सहनां भुनक्तु सहनां भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते दिन कल्याणे निरुपम करुणामय रामाय चिन्मय देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्यं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. So, हम 9th चैप्टर के पर है 9वें अध्याय का श्लोका नंबर 20 से शुरू करते हैं 20। चैप्टर 9 श्लोका नंबर 20। वैवेद्या मां सोम पापूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिव्यैव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं महाविशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके लोकं विशन्ति एवं त्वयि धर्ममनुप्रपन्नाः तथागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्दिते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोति माम्। हरिओम एवरीबॉडी। सोमवार के मंडे के क्लास में हमने 20 और 21 नंबर के श्लोकों को देखा है, जहां हमने देखा जो सकामी लोग हैं, सकामी माने कामना वाले लोग हैं, जिनके हृदय में कामनाएं भरी है और वे लोग श्रद्धायुक्त भी है, जो पाठ पूजा हवन जप इत्यादि करते रहते हैं और अपनी कामना को उस पाठ पूजा करके पूरी करने की कोशिशें करते हैं। ऐसे लोगों का वर्णन 20 और 21 नंबर के श्लोक में है, जहाँ भगवान कहते हैं कि ये त्रैविद्या सोमपाहा भूतपापाहा जैसे लोग यज्ञ दृष्ट्वा यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए स्वर्ग की कामना करते हैं और इस संसार में अच्छी अच्छी परिस्थिति की कामना करते हैं, माने अपनी जितनी जरूरत है उसके मुताबिक कामनाएं करते हैं, परंतु उनकी कामनाएं पूरी भी होती है, लेकिन वे बाद में सपोज स्वर्ग लोक में भी जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मध्य लोकम विशंति। वे पुण्य खत्म होने के बाद, वो जो जप तप का अनुष्ठान किया वो पुण्य खत्म होने के बाद फिर वे वापस इस पृथ्वी लोक में आते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते। तो इस तरह से इनकी गति है, इनकी स्थिति है। ऐसे लोगों की बात करने के बाद अब भगवान दूसरा एंगल से बोल रहे हैं। 22 नंबर का श्लोक आज का श्लोक में जबरदस्त फेमस श्लोक है, योगक्षेमम वहाम्यहम्।
LIC का वेरी फेमस श्लोक है और बरोबर बीच में आता है गीता जी के। आप इसे हम जीवन में उतारने की कोशिश करें। सो अनन्याः चिन्तयन्तो माम, भगवान कहते हैं जो अनन्य प्रेमी लोग हैं वे चिंतयन्तु, वे मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं। और पर्युपासते, ये भक्तजन कैसे है, ये जनाः, ये भक्तजन पर्युपासते, उपासना करते हैं, मेरा स्मरण करते हुए मेरी उपासना करते हैं। तेषां नित्य अभियुक्तानां, वे जो नित्य निरंतर मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उनका योग और क्षेम मैं स्वयं उन्हें प्राप्त करा देता हूँ, माने वो जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ। पकड़ में आई बात? भगवान आपका योगक्षेम करेंगे, लेकिन शर्त क्या रखी भगवान ने? शर्त ये रखी, आप निरंतर मेरी उपासना करो, मेरा स्मरण करो, मुझसे जुड़े रहो, तब जाके मैं आपका योगक्षेम वहन करूंगा। आप बैठे रहे और मैं आपका घर में खाना लाऊं, वो वाला मामला नहीं होगा। आई बात? लेकिन हम लोग भी तो मजेदार है ना। भगवान कहते हैं अनन्याः चिन्तयन्तो माम। देखना मैं कैसे शुरुआत कर रही हूँ और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, अटेंशन से सुनना। माने इसीलिए कि हम अपने को अच्छा भक्त मानते हैं कभी कभी या हमेशा, लेकिन क्या हम वास्तव में भक्त है? क्या हम भगवान की इस श्लोक में फिट बैठते हैं? क्या हमने अपने योगक्षेम का भार भगवान के ऊपर डाला है? ये सब सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए, और क्या हम भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं? ये सब बातें सोचनी पड़ेगी, तब जाके हम भगवान को ब्लेम भी कर सकेंगे कि मैं तो आपका अनन्य भक्त हूँ, अनन्य भक्त हूँ, मैं तो आपका निरंतर चिंतन करता हूँ और आप मेरा योगक्षेम नहीं करते हो। बट आर यू डूइंग दैट? पहले ये बात समझनी पड़ेगी। तो ये श्लोक अपने जीवन के लिए, अपनी भक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक। अनन्याः चिन्तयन्तो माम्, राइट? अनन्य लोग, अनन्य भक्ति करने वाले भक्त लोग भगवान का चिंतयन्तो माम, माम माने प्रभु कहते हैं मेरा चिंतन करते हैं। हम हेलो, हम किसका चिंतन करते हैं? दिन भर में शायद 1-2 घंटा भगवान का पाठ पूजा और जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बट उसमें कितनी देर हम उनका ध्यान किया, जप किया, याद किया, कितनी देर उनका स्मरण हुआ, कितनी देर उनके बारे में चिंतन हुआ, ये महत्व की बात है। तो हम क्या करते हैं फिर? हम दूसरी दूसरी बातों का चिंतन करते हैं। वी आर डूइंग एंगेज विद द वर्ल्ड। और चलो हम कहेंगे नहीं नहीं हम तो अच्छे भक्त हैं, हम दुनिया में बहुत मत्थापच्ची नहीं करते हैं, बट फिर भी आपके चित्त में कामनाओं का प्रवाह बहता रहता है। अभी क्लास पूरा होएगा, बारिश ना हो तो अच्छा है। वेरी सिंपल, बट कामना आ गई। वो गेस्ट आने वाले थे 1 बजे, जल्दी ना आवे तो अच्छा है क्योंकि क्लास तो 12:15 को खत्म हो गई। छोटी 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 चीजें दिमाग में घूमती रहती है, कामनाएं आती रहती है, परंतु बेसिकली जो कामनाएं आती है वो मुख्य ये है, रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन कैसे कमाने का, कैसे भोजन बना के तैयार करने का, वो सारी बातें माने ये कामना आती है। वस्त्र इत्यादि की कामना आती है, कपड़े चाहिए, और घर बनाना, गाड़ी, मैक्सिमम यही कामनाएं घूमती रहती है हमारे अंदर कि भाई बहुत लंबे जाना है तो एक घर चाहिए, थोड़े कपड़े चाहिए और रेगुलर खाना पीना चाहिए।
और गाड़ी हो गई तो अच्छा है। बस इतना छोटा छोटा कामनाएं तो सबका चलता रहता है, ज्यादा चलने वाले की बात अलग है, बट ये कामनाएं तो लगभग लगभग सबके अंदर चलती है। तो हे प्रभु, नाउ द भक्त इज आस्किंग, हे प्रभु, क्या इतना चाहना, इतनी चीजों को चाहना या इसकी कामना करना ये गलत है क्या? ये मेरी जरूरत है, ये कामनाएं मेरी जरूरत है, इट्स आवश्यकता, इट्स नॉट अ लग्जरी। तो सब लोग ये प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहते हैं, और 50-55 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद ये आवश्यकताएं सारी अच्छी तरह से पूरी होती है। बीच में बच्चों की, बच्चे होना, उनके स्कूल होना, शादी होना, उनको सेटल करना, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड ऑन। फिर बूढ़े माता पिता की देखभाल करना, उनका सब ख्याल करना, फिर अपने बुढ़ापा के लिए पैसे कैसे बचाना, कैसे संभालना, ये सारी चीजें आती रहती है। तो ये तो प्रभु हमारी जरूरत है, फिर हम आपका ही नाम स्मरण करते रहेंगे तो ये सब कौन करेगा? अच्छा, ये क्वेश्चन ही बताता है कि तुम्हारी भक्ति कहाँ तक पहुंची। तो योगक्षेमम वहाम्यहम, ये क्लासिक टुकड़ा है इस श्रीमद् भगवद गीता का, सुपर टुकड़ा है भगवान के वचन का। योग माने अप्राप्त की प्राप्ति कराना। अभी योगा माने शीर्षासन है, सूर्य नमस्कार नहीं, यहाँ पे योग माने टू ज्वाइन, टू गेट। तो ये सारी चीजों की प्राप्ति कराना ये योग है। तो क्षेम माने रक्षण, रक्षा, सब चीजें आ गई, फिर उसका मेंटेनेंस, उसकी रक्षा, संरक्षण, सब कुछ चलता है। तो योग एंड क्षेम दोनों में जिंदगी पूरी हो जाती है ऑलमोस्ट। इसके अलावा कोई जीवन का मकसद है क्या? और है तो उसे प्राप्त करने के लिए हम कितनी कोशिशें करते हैं, ये विचार करने वाली बात है। इस दुनिया में, अनदर क्वेश्चन कम्स, इस दुनिया में ऐसा कोई है जो योगक्षेम की चिंता नहीं करता है? आलसी लोगों की बात या तामसी लोगों की बात छोड़ दो, क्या उन लोगों को भी घर नहीं चाहिए, कपड़े भोजन नहीं चाहिए? सो ऐसा कोई नहीं दिखता है, या कहो कि वेरी फ्यू महात्मा, पक्कड़ महात्मा लोगों की बात छोड़ दे, तो ऐसा कोई नहीं दिखता है कि जो इस दुनिया में योगक्षेम की चिंता न करता हो। या बड़े भक्तों की बात छोड़, देखिए कठोपनिषद में ये शब्द बहुत बार आते हैं, श्रेय एंड प्रेय। श्रेय माने कल्याण, प्रेय माने मुझे जो अच्छा लगता है, माने मुझे घूमना फिरना, गप्पे मारना, टीवी देखना जो अच्छा लगता है, या और भी जो चीजें हैं तो उसे प्रेय कहेंगे। अब सिंपल शब्द में भोग अच्छे लगते हैं तो प्रेय, एंड मोक्ष अच्छा लगता है तो श्रेय, कल्याण की भावना है तो श्रेय। ये दो चीजें हैं, ऐसा कठोपनिषद में ये शब्द बहुत आता है। अब वहां पे कहते हैं कि जनरली मनुष्य ये योगक्षेम की चिंता में श्रेय के बारे में सोचता ही नहीं है कि मेरा कल्याण किधर है, क्योंकि इसी में जीवन चला जाता है। सो प्रेयो मंदो योगक्षेमात् प्रणोदिते, भगवान कहते हैं श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो प्रणोदिते। कहते हैं जो धीर पुरुष है, विवेकशील व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वह प्रेय की जगह पे श्रेय की कामना करता है, माने कल्याण की इच्छा करता है, कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। लेकिन जो प्रेय का वर्णन करने वाले लोग हैं मंद लोग, भगवान कहते हैं मंद बुद्धि, ये तो बड़ी गाली हो गई हम लोगों को, मंद बुद्धि, मंदो प्रेयो योगक्षेमात् प्रणोदिते, माने योगक्षेम की चिंता में, उसी भोग की प्राप्ति में ये मंद बुद्धि वाले लोग उसी में जीवन बिगाड़ देते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं सारी दुनिया ये कल्याण के मार्ग में, श्रेय के मार्ग में जाने से डरती है, क्योंकि उसको लगता है फिर मेरा योगक्षेम कौन करेगा।
इसीलिए कबीर कहते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। देखना भाषा देखिए, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। समझ में आए? कहते हैं कि जिसने उस कल्याण को, परमात्मा को, भक्ति को, मोक्ष को ढूंढा, अथवा पहले एग्जाम्पल समझ लो कि जो मोती सागर में मोती होते हैं, ये ढूंढने को जाते वो गहरे पानी में जाते, ऊपर ऊपर से नहीं मिलता है, गहरे पानी पे, माने जिंदगी की गहराइयों में जाना पड़ता है, तो उन्हें वो मिल जाते हैं। लेकिन जो किनारे पे बैठ के डर रहा है उसको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे यहाँ पे जो महात्मा, फकड़ महात्मा लोग हैं, भक्त लोग हैं, बड़े बड़े संत लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, वो गहरे पानी में बैठ जाते हैं, वो डरने का डरते नहीं है, वे अंदर घुस जाते हैं समुद्र में और फिर उन्हें हीरे मोती मिलते हैं। लेकिन मैं बपूरा बूढ़न डरा, मुझे डूबने का डर लगा, रहा किनारे बैठ, में अंदर गया ही नहीं। तो प्रेयस वाले लोग मैं बपूरा, इन श्रेयस वाले लोग जिन ढूंढा तिन पाया। समझ में आया? तो कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि ये श्रेय का मार्ग कठिन तो है, लेकिन यही वास्तव में मार्ग चुनना चाहिए मनुष्य को, क्योंकि बाकी सारी योनियां 84 लाख योनियों में एक मनुष्य के अलावा सारी योनियों में ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये संभावना नहीं है, भगवान ने उनको ये मौका नहीं दिया है कि वे ईश्वर को ढूंढे अथवा ये भक्त का जीवन जिए। तो इसीलिए ये मनुष्य में ही पॉसिबिलिटी है। भगवान कहते हैं शुरू करो अनन्या चिंतयन्तो, क्योंकि योगक्षेम करना तो सबकी आत्मकथा है, योगक्षेम की चिंता छोड़ना ये कोई कोई महात्माओं का काम। तो इसलिए चाहे साधु जीवन हो, संन्यास लिया हो, तो भी साधकों के मन में थोड़ा बहुत तो योगक्षेम का चिंता रहता ही है। ऊंचे साधक है तो उसको नहीं रहता है, बट नए नए बच्चे जो हमारे गुरुकुल से बाहर पढ़ते हैं, अथवा सारी संस्थाओं में इतनी सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन चलती है, वहां जाने वाले लोगों में सब लोग एकदम से निश्चिंत नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा डर रहता है। इसलिए कितने लोग वापस आते हैं, हमारी आंखों के सामने हमने खुद देखा है, कितने लोग बीच में छोड़ के आते हैं या कुछ 2 साल रह के आते हैं, क्योंकि ये डिफिकल्ट है। तो जो लोग इस मार्ग को कंटिन्यू करते हैं, योगक्षेम भगवान मेरा वहन करेंगे, मुझे कोई चिंता नहीं करनी है, वे लोग कौन है? भगवान कहते ये जनाहा, लोक में देखो ऐसे, ये जनाहा, ये शब्द को के ऊपर मैं आई हूँ, ये जनाहा पर्युपासते अनन्यास चिंतयन्तु, वे लोग अनन्य चिंतन करते हैं मेरा और मेरी उपासना करते हैं। ये लोग कौन है? ये पागल लोग नहीं है, ये पूर्ण निश्चिंत लोग है, उनका मन चिंता से रहित हो जाता है अथवा हुआ करता है। चाहे हम लोग बीच की स्थिति में हो, बट ये समझेंगे, वो चिंता रहित होकर साधन भजन करता है। हमारा तो बड़ा प्रॉब्लम है, आधा घंटा मैंने आधा घंटे के बाद मीटिंग है तो जपा छोड़ दूं क्योंकि ऐसे आधे घंटे का जप का नियम है, लेकिन मंदिर में किसी ने 2-4-5 मिनट खा लिया हमारे, तो जपा 25 मिनट करके छोड़ दो, क्योंकि मीटिंग में नहीं तो लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो मैंने हम लोगों का ये तो निश्चिंत होके चिंता रहे, जितना घंटा करना करो, ऐसे लोग हैं। सो उनका भरोसा भगवान के वचन के ऊपर बहुत है। मैंने गीता जी पे भरोसा करना, गीता जी को जीवन में लाना, इसका मतलब क्या है कि भगवान के इन वचनों को ध्यान में रखते हुए भगवान पे भरोसा बढ़ाना। तो ये भरोसा शनै शनै बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे भगवान में आश्रय भाव बढ़ता है, दुनिया में आश्रय भाव कम होता। पहले तो हम दुनिया वालों के प्रति बहुत आश्रय की भावना रखते थे कि ये मेरा मदद करेगा, ये आगे चल के, धीरे धीरे पता चला कि एक एक
विकेट डाउन हो गई। तब भगवान का भरोसा बढ़ने लगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि गीता जी में भगवान ने वचन दिया है, तो बस भगवान का वचन के पे भरोसा रख के हम उनके प्रति चिंतन करना शुरू करें और जगत का चिंतन कम करें। धीरे धीरे ऐसे साधक को दिखता है कि यार मैं कुछ नहीं करता, लेकिन भगवान पता नहीं क्या संयोग कर देते हैं, वो चीजें आ जाती है, व्यक्ति मिल जाते हैं, सब ठीक ठाक हो जाता है, मेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, और तब भगवान का भरोसा बहुत बढ़ जाता है। वरना ये दो शब्द, हेलो अटेंशन प्लीज, वरना ये दो शब्द योग एंड क्षेम, ये आपका पूरा जीवन खा जाते है ना। सारे मजेदार है। भगवान कहते हैं वे भक्त लोगों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, जो मुझ में आश्रित भाव से रहते हैं। कई बार हम सुनते हैं, हमारे भी आसपास साधक लोग हैं, उनके मुंह में हमने सुना है, अहमदाबाद में भी और अभी भी कभी कभी, हमारे भगवान है ना, एक कुछ भी बोला हमारे भगवान है ना, आप चिंता मत। बट ये वाक्य बोलना बड़ा कठिन है, और उस वाक्य में पूरी श्रद्धा होना ये तो बहुत ही अच्छे भक्तों का साइन है। यहाँ पे कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्, अनन्याः माम चिंतयन्ते, जिसकी अनन्य भक्ति है वे मेरा चिंतन सतत करते हैं और मेरी उपासना सतत करते हैं। जब साधक के जीवन में प्रभु का प्रभाव दिखने लगता है, मैं फिर से बोलती हूँ, जब साधक के जीवन में भगवान का प्रभाव, भगवान की प्रेजेंस, उनका इंटरफियरेंस दिखने लगता है, पॉजिटिव इंटरफियरेंस, तब वह धीरे धीरे दुनिया के आश्रय को किक करने की सामर्थ्य को डेवलप कर लेता। दुनिया को गुरुदेव कहते हैं ना, बिफोर द वर्ल्ड किक्स यू, यू किक द वर्ल्ड। दुनिया आपको लात मारे उसके पहले आप ही उसको कर लो ना, खत्म कर लो। जब ऐसा साधक जीवन में प्रभु को देखता है, प्रभु की प्रेजेंस में महसूस करता है, तब उसका अन्याश्रय छूटता है। अन्याश्रय माने इसका आश्रय, इसको पूछो, इसको पूछो, इसकी मदद लो, छूट जाता है। आश्रय तो चाहिए, माने वो डॉक्टर का आश्रय लेगा, लॉयर का आश्रय लेगा, सबका आश्रय तो लेगा, लेकिन उसकी समझ क्या है, ये मेरे प्रभु के द्वारा भेजा हुआ है और ये मेरे प्रभु ही इस रूप में मुझे मदद कर रहे हैं। बस इतना सा क्या बोले, स्विच ओवर करना है, यही साधना का रहस्य है। बोलो तो कहेंगे साधना का क्या रहस्य? कुछ नहीं, आप अपना मस्ती से रहो, केवल अंदर जब आपको कहीं से मदद मिलती है, कहीं से प्यार मिलता है, कहीं से चीजें मिलती है, आपको अच्छा प्रभु आपने इनके द्वारा भेजा, थैंक यू। थैंक यू आप उस आदमी को फॉर्मेलिटी में कहेंगे, बट अंदर किसको थैंक यू कहेंगे? किसको कहेंगे? भगवान। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इतना सारा बात किया, फुकट गया मेरा। भगवान को कहेंगे। आई थिंक कंसेप्ट, आई डोंट, यही प्रॉब्लम है। ऑफलाइन होता तो फिर भी वहाँ यहाँ जो बैठते हैं उनका चेहरा देख के थोड़ा थोड़ा समझता है। कहना मैं ये चाहती हूँ कि आप सबका मदद लो। आपके पास छाता नहीं है, नेबर दिखा, अरे भाई मुझे भी ले ले, बहुत बारिश लगेगी, ले लिया सहारा। मंदिर में लिफ्ट का सहारा लिया है ना, कुछ भी माने लिफ्ट नहीं है तो कुछ भी सहारा, कहाँ का सहारा ले लेते। आप जरा सा बाहर जा रहे हैं तो मॉल में से इतना लेके आना ना मेरे लिए, सहारा लिया आपने, सहारा तो लीजिए आप, लेकिन जब वो सहारा देता है कोई, उसको भी थैंक्स कहिए, वो निमित्त है, लेकिन अंदर भगवान को कहिए थैंक्स, क्योंकि वो भगवान ही उस रूप में अपने को मदद दिया, भगवान ही उसको प्रेरित किया, तो आया पूछा कुछ चाहिए क्या?
यही बात अभी समझ में आया। तो अन्याश्रय, अन्य का आश्रय छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कोई सहारा मत लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बदल डालो, स्विच ओवर, मतलब उसको एंगल बदल डालो। आप ये समझो कि ये परमात्मा, जब ऐसा ऐसा प्रैक्टिस होगा तो डे एंड नाइट यू विल बी एबल टू रिमेम्बर हिम। किसने खाना दिया, हम कहते थैंक यू, लेकिन वो किसने दिया, मेरे प्रभु ने दिया। वही बात, तो ये मूल बात है। आई थिंक ये समझ लिया तो ये श्लोक समझ लिया। तो आश्रय तो चाहिए, लेकिन और एक बात हम करते हैं, जब आगे का पैर जमता है तब दूसरा पीछे का पैर उठाते हैं, राइट, चलते हैं तभी। ऐसे प्रभु का आश्रय मिलता है तब दुनिया के आश्रय की फिक्र नहीं करता है इंसान, वो अपने आप हो जाता है। तो इसीलिए योगक्षेम की चिंता छोड़ो, काम करो, काम करने को भगवान मना नहीं करते हैं, लेकिन योगक्षेम के लिए जो हम दिन रात पीछे पड़ते हैं, भोग के पीछे पड़ते हैं, वो भगवान कहते थोड़ा मेरे ऊपर छोड़ो। जब अन्याश्रय छूट जाता है, ये वाक्य लिख लो, जब अन्याश्रय छूट जाता है तब ईश्वराश्रय दृढ़ होने लगता है। और ये हम सबका थोड़ा बहुत तो अनुभव है। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं अन्याश्रयाणां त्यागः अनन्यता। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं अन्य आश्रयाणां त्यागः, दूसरों के आश्रय को छोड़ दो, उसे अनन्यता कहते हैं, तब आप भगवान के अनन्य भक्त बन सकेंगे। आप उनको कहो, परमेश्वर को, अपने इष्ट देव को कहो कि मुझे ये चाहिए। लोगों के पीछे बहुत पड़ने से मतलब नहीं होता, अथवा मन में भी हम लोगों का आश्रय सोचते हैं, माने लोगों के आश्रय, लोगों में आश्रय बुद्धि हमारी रहती है, वहां से उस आश्रय बुद्धि को उखाड़ दो। मैं एक बहुत बार ये एग्जाम्पल देती रहती हूँ, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, एनेक्डोट है। सूफी संत थे, अपने गार्डन में खेती में काम कर रहे थे, अपने आश्रम का सेवा कर रहे थे। कोई साधक आता है उन्हें मिलने के लिए, उनको आप बोलो बैठो, वो बैठता है और ये अपना प्लांट में से इधर से प्लांट निकाला उधर डाला, कुछ कुछ करते रहते। थोड़ी देर बाद साधक से बात करने आते हैं, मैंने साधक नजदीक आता है और बात करते हैं, तो बोला कि मुझे कुछ साधना के बारे में बताइए। सूफी संत ने कहा तूने अभी तक क्या देखा, फिर मैं इधर से प्लांट निकाला उधर डाला, मतलब ये चित्तवृत्ति, ये बुद्धि, ये समझ जो थी कि मैं जगत में आश्रय लेना है, वो उखाड़ के मैंने परमात्मा में रोपित कर दिया, प्लांट कर दिया। दैट्स द साधना, यही साधना का रहस्य है। आया, कुछ छोड़ दो, कपड़े ऐसे पहनो, ऐसे बोलो, ऐसे चलो, वो थोड़े नियम है शास्त्र के, बट फिर भी मूल बात यही है, अन्याश्रय को, जगत के आश्रय को छोड़कर ईश्वर के आश्रय में बुद्धि को स्थापित करना, ईश्वर आश्रय बढ़ाना, जगत आश्रय कम करना। धीरे धीरे करेंगे तो दिन ऐसा आएगा कि आपको कुछ नहीं करना है, फिर वही सब मैनेजमेंट करेगा। तो इस तरह से, लेकिन साधक का क्या है, साधना करता है, शास्त्र समझता है, गीता समझता भी है, लेकिन गीता पढ़ता भी है, लेकिन वो जो योगक्षेम का चिंता है वो थोड़ा थोड़ा तो रहता ही है, साधक है तो भी। तो भगवान कहते हैं इससे ऊपर उठो। तो जिसकी पराश्रयता छूट जाती है उनकी ईश्वर आश्रयता बन जाती है। ये वाक्य को पक्का कर, जिसकी पराश्रयता छूट जाती है, माने जगत आश्रय छूट जाते हैं, उनकी बुद्धि में ईश्वर आश्रयता बढ़ जाती है। अब भगवान कहते हैं ऐसे तो ये अनन्य लोग है, पक्की बात हुई। अनन्य लोग माने कौन, ऐसे अनन्य लोग है, माम चिंतयन्त, भगवान कैसे कहते हैं, ऐसे अनन्य लोग मेरा चिंतन करते हैं, उनके चिंतन में केवल मैं बसता हूँ। आप रोटी खाते हैं तो आप यही सोचो कि ये प्रभु ने दिया, आप
कोई आपको भोजन देता है तो प्रभु ही इसके रूप में मुझे दे रहा है। एवरीवेयर व्हाटएवर यू आर डूइंग कर्म भोग, आप यदि उसमें प्रभु को शामिल कर दिया तो उनका चिंतन होगा ही। बैठ के चिंतन करना ऐसा भगवान नहीं कहते हैं, वो करना चाहिए क्योंकि उससे थोड़ी दृढ़ होती है भक्ति। परंतु आपको यदि एक्सपर्टाइजेशन हो गया तो आप रूटीन में उनका स्मरण आराम से कर सकते हैं। आपके रूटीन की एक्टिविटीज में बोलना, चलना, देखना, सोना, खाना पीना सब में आप उनको शामिल कर सकते हैं। इसी को कहते हैं कुशल लोग। भगवान कहते हैं कुशला बुद्धि, ये बुद्धि ऐसी कुशल हो जानी चाहिए। तो ऐसे लोग केवल माम चिंतयंत, भगवान का चिंतन करते हैं। यहाँ पे भाष्यकार ने एक शब्द दिया है संन्यासिनः। कौन है वे लोग? संन्यासी लोग, क्योंकि घर छोड़ दिया, नौकरी धंधा करना नहीं है, खाने पीने की चिंता करना नहीं है। माने ये पुराने समय में सन्यासी लोग निकल पड़ते थे कमंडलू लेकर, उत्तरकाशी में जाओ कमंडलू लेकर निकल पड़ते थे, जो भिक्षा मिली आके खा लेते थे, तो उनको कोई प्रकार की चिंता नहीं थी। तो अभी भी उत्तरकाशी में देखने मिलेगा काफी आश्रमों में काफी 40, 50, 100, 200 साधक लोग, सन्यासी लोग रहते हैं। सुबह से उठकर उनका भागवत पारायण, उपनिषद पारायण, पारायण माने मंत्रों का चैंट करना, फिर ब्रेकफास्ट आ जाता है। कोई ना कोई सेठ लोग, धनी लोग स्पॉन्सर कर देते हैं तो चीजें मिल जाती हैं। फिर वापस वे लोग स्टडी करने बैठते हैं, डिस्कस करने बैठते हैं। फिर लंच टाइम हुआ तो चले जाते हैं भिक्षा लेने। बस इस तरह से दोपहर को थोड़ा आराम करके फिर उनका भजन, कीर्तन, आरती सब कुछ चलता है। माने होल डे दे आर एंगेज इनटू द भक्ति, भगवान का ही भक्ति में समय व्यतीत करते हैं। तो ये है संन्यास। तो फिर उनको योगक्षेम की चिंता नहीं रहती है। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं माम चिंतयंत, वे लोग माम चिंतयंत होल डे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्ता नाम। अब भगवान कहते हैं तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, ऐसे जो लोग मुझसे जुड़ गए। अभियुक्ता नाम माने युक्त, जुड़ गए। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामि अहम, उनका योगक्षेम मैं अवश्य वहन करता हूँ। और ये हमें हमारे एटलीस्ट हिंदू संस्कृति में तो ये देखा जाता है कि भगवान उन सन्यासियों का रक्षण और योग और क्षेम करते हैं। मैंने उनका भोजन पानी वगैरह में कभी भगवान कमी नहीं करते हैं। सो इसको बहुत बहुत वाइडर रेंज में भी इस शब्द को ले सकते हैं। थोड़ा सा देखेंगे इसको। तो ऐसे साधु को, ऐसे सन्यासी को, ऐसे भक्त को भगवान कभी भी भूखा नहीं सुलाता है। उनको जो चीज चाहिए वो उन्हें प्राप्त हो जाती है और उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं। ये मूल बात भगवान कहना चाहते थे। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, हम देखेंगे एग्जाम्पलों को। थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक अलग तरह से आचार्यों ने इस श्लोक को घटाया है, वो भी हम देखते हैं। देखिए, देह के धरातल पर तो आपको समझ में आ गया योगक्षेमम वहामि हम का क्या अर्थ है। कपड़ा, रोटी, मकान, दिस दैट, बच्चे का शादी होना, फिर उनका एग्जाम्स, फिर उनको फॉरेन जाना, जॉब मिलना, बहुत सारे विवाह होना, सब कुछ। लेकिन ये एक अलग एंगल है जिसको आचार्यों ने देखा है। कहते हैं कि योग माने क्या, जो नहीं है मेरे पास वो प्राप्त होना। क्षेम माने वो जो प्राप्त हुआ उसका रक्षण होना। वेरी सिंपल ना। अंतःकरण की शुद्धि भी बहुत साधक लोग कामना करते रहते हैं। माने बहुत साधकों का ये इच्छा होता है, ये चाहना होती है, ये कामना, ये प्रार्थना होती है कि प्रभु बाकी सब ठीक है, आप जैसे रखो फाइन, लेकिन मुझे अंतःकरण की शुद्धि दो, चित्त शुद्धि दो प्रभु, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं। भगवान उन लोगों को योग क्षेमम वहाम्यहम में, योग माने भगवान उसकी भी प्राप्ति उनको करा के देते हैं। मतलब क्या हुआ, अंतःकरण की शुद्धि हो गई
उसके लिए जिन जिन साधनों की आवश्यकता है वो साधन प्रभु उसे पूरा करते हैं। जैसे पाठ करने से चित्त शुद्धि, पूजा करने से, तो देखो हम लोग आश्रम में ये पाठ कर सकते, पूजा कर सकते, ये संयोग भगवान ने बनाया है। तो तात्पर्य ये हुआ कि भगवान उस चाहना को, उस कामना को भी योग कर देते हैं, संयोग कर देते हैं, और हमें आराम से रोज पाठ करने को, पूजा करने को मिलता है। फिर भगवान हमें आश्रम हो या घर हो जप करने के लिए सुविधा करके देते हैं। तो इस तरह से अंतःकरण शुद्धि रूपी फल जो है, जिसकी जरूरत साधक को है, वह भी उसे प्राप्त करा के रखते हैं, भगवान करा के देते हैं। और वो अंतःकरण शुद्धि की रक्षा भी करते हैं, जिससे कि साधक कहीं इधर उधर भटक न जाए। देखिए इतनी बड़ी मदद भगवान करते हैं, कभी हम सोच भी नहीं सकते। हम तो पीछे पड़े हैं अपने आप करने के लिए, लेकिन होगा तभी जब वो प्रभु संकल्प करेंगे। सो अप्राप्तस्य प्रापणम योगः, ये भगवान देते हैं। चित्त शुद्धि, फिर समाधि, फिर ध्यान की गहरी अवस्था, ये कौन देता है? ये भी हमारी चाहना है, खाली रोटी कपड़ा मकान नहीं। कई साधकों की चाहना ये है, भगवान उसे देते हैं। शरीर का स्वास्थ्य भी प्रभु देते हैं। तो पॉइंट इज दिस कि भगवान ये सब भी देते हैं। इन दिस सेंस ऑल्सो योगक्षेमम वहामि, हम श्लोक को आप घटा सकते हैं। और इसलिए सूक्ष्म धरातल पर साधना का के संदर्भ में यह श्लोक इस तरह भी लागू होता है। देखिए सोचना समझना, ये केवल आनंद मंगल के लिए नहीं है। संतों की वाणी बहुत गहरी होती है। तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामचरित मानस लिखा, जो आज वर्ल्ड में फेमस है, और घरों घरों में रामचरित मानस ग्रंथ रहता है, और उसमें सुंदरकांड का पाठ करते हैं लोग, और रामायण के प्रवचन तो पूरे देश में चलता रहता है। ऐसे तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, वे भी कामना करते हैं, बट कैसी कामना करते हैं? देखो वे कहते हैं, नान्यत् स्पृहा हृदये अस्मदीये, कहते हैं हमारे हृदय में प्रभु, मेरे हृदय में और कोई कामना नहीं। और ये जो सेकंड लाइन है बहुत टच करती है मुझे। आई लव दिस सेकंड लाइन, सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा। क्या कहते हैं? मेरे हृदय में और कोई कामना नहीं है प्रभु, सत्यम वदामि, मैं आपको सच कहता हूँ। और क्या कहते हैं? देखिए महात्माओं का तो अंडरस्टैंड ओनली, मैंने बहुत गहरे होते हैं, हम उतना समझने के लिए काबिल होना पड़ता है। कहते हैं सत्यम वदामि भवान, भवान माने आप, आपको मैं सत्य कहता हूँ, लेकिन आप कौन हो? सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा, माने सारी दुनिया के अंतर्यामी के रूप में आप हो, सबके हृदय में बैठे हो। आप सबके हृदय में बैठे तो मेरे भी हृदय में बैठे हैं, तो हृदय में बैठे हैं तो मेरे अंदर और कोई कामना है तो वे जान जाते हैं। तो भगवान को ये कहना सत्यम वदामि, ये छाती मांगती है, माने एक क्या बोलेंगे, एक ताकत मांगती है। ऐसे हम बोल नहीं सकेंगे क्योंकि हमारे अंदर कामनाएं है, और हम भगवान को बोले मैं सच बोलता हूँ मेरे अंदर और कोई कामना नहीं, हिम्मत नहीं है हमारे। बट तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु में मानसम, कुरु मानसम में। कहते हैं मुझे भक्ति प्रयच्छ, मुझे निर्भरा भक्ति का दान करो प्रभु। मैं आपसे क्या मांगता हूँ? निर्भरा भक्ति। देखो ये शब्द देखो, निर्भरा भक्ति का अर्थ होता है मैं और किसी के ऊपर निर्भर ना रहूं। अभी आप किसके ऊपर निर्भर हो? पति, बच्चा, कहीं ना कहीं निर्भरता है। ये क्या कहते हैं? भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, मुझे निर्भर भक्ति दो, माने मैं किसी के आश्रय में न रहूं, आपके आश्रय में रहूं, और ये आपकी भक्ति दो। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम में, और मेरे मन को कामादि दोषों से रहित करो। यही मेरी इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। तो फिर निर्भरा भक्ति वह है
जिसमें अन्याश्रय का एक धागा भी नहीं है। हेलो, यहाँ तो नहीं, मैं लोगों पे डिपेंडेंट ही नहीं होना, मेरा बैंक बैलेंस जबरदस्त है। बैंक बैलेंस पे है तेरा। नहीं, माई सर्वेंट इज टू गुड, वो एंड तक मेरी रक्षा करेगा, क्या पता कब क्या हो जाता। एनीवे, आई थिंक वी आर गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग कि कोई कोई रोटी कपड़ा मकान मांगते हैं, मैंने वो अन्याश्रय के बदले भगवान के आश्रय में जाते हैं। कोई कोई भगवान से अंतःकरण शुद्धि की कामना करते हैं। प्रभु माने भगवान के ऊपर ये आश्रित हो जाते हैं कि मेरे से नहीं हो रहा। मूल बात है, मैं कितना जप करूं, पूजा करूं, पाठ करूं, मुझे मालूम है कि ये मेरे करने से नहीं होगा। जिस दिन आप उसे स्वीकार करके आप संकल्प करोगे, उस दिन मेरा मन शुद्ध हो जाएगा। अरे देखिए, मैंने मन शुद्धि हुई तो मेरे करने से हुई। आर यू गेटिंग द सटलर पॉइंट में बोल रही हूँ? हेलो, बिल्कुल सटलर पॉइंट बोल रही हूँ, सूक्ष्म पॉइंट है, अटेंशन देना प्लीज। माने मैं पाठ किया, जिंदगी भर जप किया, इसलिए अभी मेरा मन बहुत निर्मल हो गया। ये वाक्य भक्त का नहीं है, ये अहंकारी का है। अहंकारी व्यक्ति ऐसा कहेगा। भक्त क्या कहेगा? उनकी मर्जी हुई तो हो गया, मैं तो अपना किया, बट उनके संकल्प से हुआ। डिफरेंस, ये भी शिफ्टिंग है, जैसे वो शिफ्टिंग है, एक शिफ्टिंग बताया, ये दूसरा शिफ्टिंग बता रहे हैं। तो ये चीज आएगी तो आप भगवान के आश्रय में हो, ये पक्का होगा। भगवान की शरणागति आपने ली है, ये पक्का होगा। अन्यथा मैं करता हूँ और मेरे से होता है, ये कोई मतलब नहीं है। पिछले क्लासेस में भी हमने कहा, ये बातें करी है कि कोई, मैंने याद आता है, दो प्रकार के धार्मिक लोग बताया पिछले क्लास में ही। एक होता है जो करता है और समझता है मैं कर रहा हूँ, एक ईश्वर आश्रित होता है, एक कर्म आश्रित होता है। ये दो बात बताई थी फिर भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये निर्भरा भक्ति मांगते हैं। मांगना भी क्या है, ये भी हम लोगों को नहीं आता है। बहुत बार मैं देखती, कई लोग मुझे कहते हैं, बड़ा मुझे आज तक नहीं समझा है, कई लोग कहते हैं हम कुछ नहीं मांगते। भैया तुम इंसान हो, तो तुम कुछ नहीं मांगते हो, इधर से गए कि सोचते हो कि घर में रेडी होगा खाने, कुछ तो मांगते ही रहते हैं। एनीवे, मैं कहती हूँ भगवान के पास क्या मांगते हो? मैं कुछ नहीं मांगता। भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान, मुझे कुछ प्रार्थना आती ही नहीं है, मुझे कुछ मांगने को आता ही नहीं, क्योंकि तू जड़ है। मैं तो यही बोलूंगी, तू जड़ है। मांगो, जब तक मोक्ष नहीं मिलता है मांगो। या तो फिर आप अल्लड़ पक्कड़ महात्मा है तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको कोई, उनका अलग ही पूरा व्यक्तित्व है। परंतु आप संसार में रहते हैं और दूसरी तीसरी इच्छाएं लोगों से करते हैं, तो भगवान से मांगने में क्या शर्म है? मांगना ही चाहिए। सो चित्त में ये एक बात हुई, रोटी कपड़ा मकान। दूसरी बात हुई अंतःकरण शुद्धि, याद आ रहा है? तीसरी बात देखो, तीसरी बात ये है, किसी और जगह आश्रय भाव जगे ही नहीं। ये स्थिति है ऊंचे साधक की, और ऐसे साधक भगवान से मांगते हैं, चाहना करते हैं कि हमारे जीवन में सदगुरु मिल जाए। सदगुरु बहुत बड़ा शब्द है। इस सदगुरु की कृपा से फिर हमारे जीवन में प्रमाण व्यापार शुरू हुए। ये शब्द डिफिकल्ट है आपको, मतलब अभी मेरी आंख कंप्यूटर देख रही है, लैपटॉप देख रही है, राइट, घड़ी देख रही है, ग्लास देख रही है, पुस्तक देख रही है, तो मेरा क्या हो रहा है? चक्षु का प्रमाण व्यापार हो रहा है। प्रमाण माने साधन, प्रमा माने ज्ञान, और प्रमाता माने उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला। तो ये त्रिपुटी है। बट आप इतना समझो कि प्रमाण व्यापार की प्राप्ति माने माने इस जगत में शास्त्र ये प्रमाण है, और शास्त्र में कही हुई बातों का हमारे चित्त में चिंतन होना, ये प्रमाण व्यापार है। आई
इसे कहते हैं प्रमाण व्यापार। तो परमेश्वर से ये साधक क्या मांगता है? ये बुद्धिमान साधक है। ये कहता है कि हाँ, भक्ति तो मैं करता हूँ, भक्ति तो हो रही है, लेकिन गुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए, जिनके चरणों में मैं अपना समर्पण कर डालूं, अपने अहंकार को समर्पित कर दूं। बहुत डिफिकल्ट है। एक 10 दिन गुरुकुल में रह के देखो, लोग अभी सिद्धवाड़ी आ रहे हैं तो भी कहते हैं कि हमें सिंगल रूम देना, हमें लोगों के साथ नहीं देना, फिर हमें ये स्वच्छ होना, ये अटैच होना, ये ऐसा होना, वो माने 10 दिन और ये सारे नियम आश्रम में पालन करने पड़ेंगे। 10 बजे लाइट ऑफ करना पड़ेगा, हाँ जी लाइट ऑफ करना पड़ेगा। तो मतलब कि 10 दिन भी, ये तो जिंदगी समर्पित करने की बात है, खाने की बात, खाने का खेल नहीं है ये। गुरुकुल में रहना, गुरुकुल के नियमों का पालन करना, सदगुरु के आश्रय में रहना, ये बहुत डिफिकल्ट बात है। और इसलिए ये तीसरे प्रकार का बुद्धिमान साधक क्या मांगता है? सदगुरु चाहिए जीवन में, और प्रमाण व्यापार होना चाहिए। ये योग, ये मुझे चाहिए, ये प्राप्ति करना है, और फिर आप प्रभु उसकी रक्षा करते। व्हाट अ वंडरफुल। हम तो कहाँ तक सीमित है? रोटी, कपड़ा, मकान, माने उसमें आ गया तुम्हारा बेटे का शादी, फिर बच्चा होना घर में, और व्यापार ठीक होना, फॉरेन जाना, जॉब मिलना, ये सब कुछ इसमें रोटी कपड़ा मकान है। उससे आगे है अंतःकरण शुद्धि वाला, और तीसरा है हे भगवान सदगुरु की प्राप्ति। डिप्रेशन मत दो मुझे। सो ऑफलाइन क्लास में 25-50 लोग होते थे, कम से कम 25 तो होते थे, 30-40 भी होते थे, तो क्या कोई ना कोई बचा लेता था। अभी इधर डिप्रेशन आ जाता है। एनीवे, सो ये है तीसरा मानना। आर यू गेटिंग द लेवल ऑफ द साधकास? एक रोटी कपड़ा मकान वाला, एक उसके ऊपर अंतकरण शुद्धि वाला, एक उसके ऊपर प्रमाण व्यापार, सदगुरु होकर प्रमाण व्यापार होना। कई बार सदगुरु मिलते हैं बट प्रमाण व्यापार नहीं होता है, शास्त्र का चिंतन मनन करने की ताकत ही नहीं होती। सो तो इस तरह से ये अनन्यास चिंतयन्तो माम में भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, माने मैं ही रोटी कपड़ा मकान देता हूँ, अंतकरण शुद्धि देता हूँ, मैं ही सदगुरु से आपका मिलने का संयोग बना लेता हूँ। अभी इधर भी ऋतु में कभी कोई आते हैं, अभी कुछ दिन पहले आए थे कोई अम्मा, बोली मैं बोरीवली में रहती थी, मकान रीडेवलपमेंट में गया, तो इधर बहन रहती है ऋतु के पास हमारे आश्रम, तो मैं उनके बाजू में फ्लैट लेके रहती हूँ। तो उसने बताया तो मैं आ गई। शी इज अ संस्कृत पंडित एंड गीता चैंटिंग वाली एंड ऑल दैट। तो वो तो खुश हो गई कि यहाँ पे मुझे आश्रम में। पॉइंट क्या है? संयोग कौन कराया? परमात्मा है। उसकी बहन भी इधर रहती थी, वो रीडेवलपमेंट में जाना, परमात्मा ही संयोग कराते हैं, सदगुरु मिलना और प्रमाण व्यापार करना। तो इस तरह से भगवान कहते मैं ही गुरु मिला था, प्रमाण व्यापार करवाता, अंतकरण शुद्धि भी मैं करवाता, ध्यानाभ्यास भी मैं करवाता, रोटी कपड़ा मकान भी मैं करता हूँ। सो बट आपको मुझ पे भरोसा करना चाहिए, तब जाके ये सारी घटनाएं घटेगी। नहीं तो आप तो अपना बैल की तरह काम करते ही रहते हो और थोड़ा कुछ मिलता ही रहता है, वो भी वास्तव में मैं ही देता हूँ, बट आपको लगता है कि आपने अपने कर्म करके पुरुषार्थ करके प्राप्त किया। ये आपकी गैर गैर समझ है, गलत फहमी है। वास्तव में मैं ही सबका करता हूँ। तो भगवान कहते सारी चिंताओं से मुक्त होकर मेरा चिंतन करो। इस तरह से प्रभु का सेवक बनकर जो कर्म करेगा, उसके कर्म में प्रभु का निवास होगा। माने आप कर्म छोड़ो मत, बट आप प्रभु का सेवक को ही आइडेंटिटी बना लो, पहचान बना लो कि आई एम हिज सर्वेंट, एंड देन यू डू द कर्म। आपके कर्म में वो शामिल होंगे। इसलिए इसीलिए हेलो, एक और बात साफ कर देती हूँ। कई लोग कहते हैं, ऐसा सोचते हैं, या मेरे मुंह पे भी कहते हैं, हमारे में और आप में क्या फर्क, हम भी ये सारे काम करते हैं, आप भी ये सारे काम करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप काम करते समय, कर्म करते समय आपके चित्त में इट इज फॉर योर हस्बैंड एंड योर चिल्ड्रन एंड मे बी फॉर योर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ जो घर में रहते हैं, आप उनके लिए कर्म करते हैं, हम प्रभु के लिए कर्म करते हैं। माय डियर, ये फर्क है।
नहीं तो लोगों की बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र समझ है कि हाँ इनको भी तो सब आश्रम का मैनेजमेंट करना है, मत्थापची करना है, और क्या खर्चे होते हैं, इनकम होती है, सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन हम किसके लिए करते हैं? हमारा तो कोई नहीं इसके लिए, सब हम प्रभु के लिए। फर्क है माय डियर। इसलिए इतना क्या हेस्टी डिसीजन मत लो कि हमारे में और आप में क्या फर्क है। बहुत फर्क है। तो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक जो है ये साधु सन्यासी के लिए प्राण श्लोक है, जीवन का ये अत्यंत गहरा श्लोक है। ये साधु सन्यासी को भी समझना है, गृहस्थ को भी समझ लेना। और साधु सन्यासी के लिए भगवान खास करके ये निर्देश देते हैं कि तुम लोग कम से कम, गृहस्थ लोग तो अपना कमाते हैं, एक दूसरे का सहारा लेके घर में जीवन जी लेते हैं, लेकिन तुम लोग साधु सन्यासी लोग जो अकेले घूमते हैं, अकेले रहते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं डोंट वरी, आई एम देयर, मैं आपका योगक्षेम वहन करूंगा। तो ये हुआ 3 प्रकार, रोटी कपड़ा, अंतकरण शुद्धि और सदगुरु मिलके प्रमाण गया। अब इसको भूल जाओ, माने ये एक कैटेगरी का काम पूरा हुआ, अथवा एक कैटेगरी से थिंकिंग पूरा हुआ। अब दूसरा थिंकिंग करते हैं हम, दूसरे एंगल से थिंकिंग करते हैं कि प्रभु ये योगक्षेमम वहाम्य हम जो कहते हैं माम अनन्या चिंतयन्तु, ये क्या बात है? तो अनन्या चिंतयन्तु, मेरा अनन्यता से चिंतन करते हैं। तो ये अनन्या शब्द का दूसरा पिक्चर, दूसरा विजन, एंगल आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हूँ। एक तो क्या था, भगवान का चिंतन करने वाले, उसमें 3 कैटेगरी बताई। अब दूसरा जो है एंगल वो ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में आता है ये, सो अनन्या जाके असीमति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहते हैं जिसके मति माने बुद्धि में मैं सेवक हूँ और सारा जगत मेरे प्रभु का रूप है, नहीं? सारा जगत मेरे प्रभु, एक्सेप्ट माई बहू, एक्सेप्ट माई सासू, इसे नहीं चलेगा। सारा जगत मेरे प्रभु का रूप है और मैं उनका सेवक हूँ। आप देखो तो थोड़ा सोचो गहराई से, मोस्टली हम दुनिया को अपना सेवक बनाना चाहते हैं। हर व्यक्ति मेरी सेवा करे, मेरी बात सुने, मेरा माने, मेरे थिंकिंग के मुताबिक चले। और यहाँ पे क्या कहते हैं ये भक्त लोग, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, असी मति न टरई हनुमंत, सो अनन्य। ऐसी बुद्धि जिसकी बिल्कुल हिलती नहीं है, अखंड है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? अनन्य। बात साथ समझ में आ रही? पहले क्या करते थे? पहली बात में क्या था? चिंतन करना प्रभु का, कर्म में भोग। अब दूसरी बात क्या है? जगत को प्रभु रूप देखना और मैं अपने को सेवक रूप देखना, माने मैं जगत की सेवा करना। मैं किसी को कहती हूँ थोड़ा कुछ करो, बोलते हैं क्यों करें? मैं कहती हूँ थोड़ा दान करना चाहिए। हमारे आश्रम को नहीं, किधर भी करो, कहीं भी, बट कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करना है। बोलते क्यों? बड़ी मेहनत से हमने कमाया है, तो दूसरों को देने के लिए कमाया है क्या? अरे माना अभी तो बहुत पुरानी बातें हो गई, बट नई नई मैं थी तो मुझे बड़ा धक्का लगता था, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता था कि सारी दुनिया ऐसे ही भक्त है, सारी दुनिया बढ़िया, माने सारी दुनिया वैल्यू सिस्टम वाली है। 20-21 साल की उम्र में इतना कुछ पता नहीं था, क्योंकि पढ़ाई में गया जीवन, कॉलेज पूरा करके सीधा आश्रम लाइफ में घुसे। लेकिन धीरे 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 पता चला कि माय गॉड, दुनिया में क्या। इसीलिए समझ में आया कि यह शास्त्र तो लोचन है, आंख है, शास्त्र की बहुत जरूरत है, क्योंकि शास्त्र हमें सही समझ देता है, सही मार्ग पे चलने को आदेश देता है। शास्त्र के बिना तो वो अंधा है इंसान।
सो अपने को सेवक मानना माने सबकी सेवा करना, सेवा लेना नहीं, सबकी सेवा करना, और जगत में सब रूप को परमात्मा का रूप मानना। ये समझ जब होती है साधक की, तो भगवान कहते ये मेरे अनन्य भक्त। अब समझ में है? पहले स्मरण करने वाले अनन्य भक्त, उसमें 3 कैटेगरी देखी। अब ये दूसरा कौन सा? जो जगत को मेरा रूप देखे, वो अनन्य भक्त। ओके, तो ये जगत जो है वो क्या है? मुझे शिक्षित करने के लिए भगवान, माने जब हम ये परमात्मा को ही सारे रूपों में देखने लगते हैं, तो जगत हमें शिक्षित करने लगता है, जगत हमारा पालन पोषण करने लगता है और हम पर अनुग्रह करने लगता है, जगत हमें मार्ग दिखाता है। माने जगत फिर परमात्मा के रूप में हमारा पालन पोषण, मार्ग दिखाना, अनुग्रह करना, हमारा रक्षण करना, शिक्षा देना, सब कुछ जगत करने लगता है। तब जब हम जगत को भगवान के रूप में देखने लगता है। नहीं तो जगत की और भी कहानी है, बाद में देखते हैं। जगत बड़ा विचित्र है। तो ये साधक क्या सोचता है? जगत नहीं है, ये मेरे प्रभु का विग्रह है, विराट रूप मेरे प्रभु का है। हर हर चीज मेरे प्रभु का रूप है, माने पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, सब कुछ। ऐसी उसकी बुद्धि बन जाती है। तो जगत बुद्धि का त्याग होकर ईश्वर बुद्धि से जगत को आच्छादित कर देते हैं। कौन सा उपनिषद? ईशावास्य उपनिषद, जहाँ पे आज पता नहीं डलनेस है, बहुत बारिश बहुत है, सोने का मन होता होगा। ईश्वर आच्छादित करते हैं जगत को अपनी बुद्धि से, मतलब ईशावासी उपनिषद वाली बात आ गई। तो साधक की अनन्यता की बात हो रही है। ऐसा साधक अनन्य होता है। तीसरा, एक हो गया स्मरण, दूसरा हो गया जगत को प्रभु का रूप देखो। अब तीसरा जबरदस्त है, वेदांतियों का बड़ा प्यारा ये एग्जाम्पल है, प्यारा ये पॉइंट है, ये एंगल है। अब तीसरे प्रकार के अनन्य लोग रहते हैं। कौन है वे? भगवान आनंद गिरी महाराज टीका में कहते हैं, जीव जीव जब इस बोध में प्रविष्ट हो जाता है, माने जीव को जब ये ज्ञान हो जाता है, मैं केवल प्रतिबिंब हूं, मेरे प्रभु मेरे बिंब है, तब अनन्य भाव हो जाता। क्यों? मैं प्रतिबिंब हूँ, प्रभु बिंब है, तब क्यों अनन्य भाव हो जाते हैं? तीसरा प्रकार है अनन्यता का। तब क्यों अनन्य भाव हो जाता है? क्योंकि प्रभु की सत्ता के बिना तो मेरी सत्ता ही नहीं है, बिंब नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ? यही बात समझ में, तो समझ में आया। तो फिर मेरी निर्भरा भक्ति हो गई, मैं उसके ऊपर ही आश्रित हो गया, और कहाँ आश्रित हूँ मैं मेरे बिंब के सिवा? प्रतिबिंब की कोई सत्ता ही नहीं होती है, जीव तो केवल भास रहा है नहीं, केवल परमात्मा ही है और कोई कुछ भी नहीं है। जब इस प्रकार की प्रमा ज्ञान सिद्ध हो जावे, तो उसके लिए फिर योगक्षेमम वहाम्यहम वाला जो भगवान का प्रॉमिस है, वो अलग तरह से हो जाता है। वहां पे आत्मनिष्ठा हो जाती है, और इसलिए तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, माने वो आत्मनिष्ठ जो साधक लोग हैं, उनको फिर योगक्षेम वाली बात ही नहीं होती है, क्योंकि उनका तो योगक्षेम समष्टि इच्छा से चलता है। माने उनका शरीर जो टिक रहा है, वो समष्टि कल्याण के लिए परमात्मा जब तक चाहेगा तब तक वो टिका रहेगा, उसको अपना शरीर का कुछ पड़ा नहीं है। और परेच्छा प्रारब्ध से प्रेरित होकर वो कर्म करता रहता है। वो कैसे जीता है? क्लासिक एग्जाम्पल विवेक चूड़ामणि में देते हैं, जैसे डाल से टूटा हुआ सूखा पत्ता होता है, डाल से, वो डाली से, ब्रांच से छूट गया, वो सूखा पत्ता क्या, उसकी क्या हालत होगी? जहाँ हवा ले जाएगी वहां वो घूमेगा। ऐसे ये जो ब्रह्मनिष्ठ माने ब्रह्मनिष्ठ हो गया, आत्मनिष्ठ हो गया, तीसरे प्रकार का साधन,
उसका योगक्षेमम वहां में हम कौन करेगा? परमात्मा। ये जगत ही, समष्टि जगत ही उसका करेगा। हम सुनते हैं ना, समर्थ स्वामी, गजानन महाराज, कितने सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। उनका कौन देखता है? देखता था परमात्मा। और वे जब तक ईश्वर का आज्ञा है, जगत के लोगों को अध्यात्म फैलाने के लिए, प्रचार के लिए रहते हैं, बाद में निकल जाते हैं इस सृष्टि से। तो इस तरह से ऐसे लोग होते हैं। अब एक प्रश्न आता है, बड़ा गहरा प्रश्न है। साधक कहता है, भाष्यकार उनके मुख से ये बुलवाते हैं, ननु अन्येषामपि भक्तानां योगक्षेमं वहति एव भगवान। माने अनन्य भक्तों का तो भगवान योगक्षेम वहन करते हैं, बट दूसरे जो भक्त होते हैं सादे सीधे, क्या उनका भी भगवान वहन करते हैं? और सामान्य लोगों का भी भगवान योगक्षेम वहन करते हैं? तो जवाब देते हैं शंकराचार्य जी, समाधान उत्तर देते हैं, यस, परमात्मा सभी का योगक्षेम वहन करते हैं, किंतु जिन लोगों ने पूरा भार उनके ऊपर डाल दिया है, उनका भी वे योगक्षेम वहन करते हैं। बाकी के लोगों का क्या हालत है देख, सत्यम एवं वहति एव किंतु अयम विशेषः अन्ये ये भक्ताः ते स्वात्मार्थम स्वयमपि योगक्षेमम इहन्ते। भगवान कहते ये सच है कि भगवान उन भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, लेकिन अनन्य भक्तों का क्या विलक्षणता, हाउ दे आर डिफरेंट देन द कॉमन भक्तस। अनन्य भक्त, साधारण भक्त अपनी सुख सुविधा सुरक्षा के लिए स्वयं भी कुछ न कुछ करते रहते हैं। आया, मैंने जैसे मिशन में है, संस्थाओं में है, तो सेवा करनी होती है, नहीं किया तो निकाल देंगे, तो फिर कैसे योगक्षेम होगा, इत्यादि भावनाएं रहती है साधक के दिल में। तो साधारण वक्त जो साधक है, वो तो अपने सुख सुविधा सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करते हैं, अथवा संसार के लोग भी अपने सुख सुरक्षा के लिए करते हैं। अनन्य दर्शिना तो न आत्मार्थम योगक्षेम हंते। अनन्य भक्त वो है कि वे अपने योगक्षेम के लिए कुछ भी नहीं करते, कंटिन्यूअस अखंड परमात्मा का स्मरण करते हैं, और फिर उनको ये नहीं लगता है कि काली कमली वाला बाबा का ये अन्न क्षेत्र बंद हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। दे डोंट वरी, वे जानते हैं कि मेरे भगवान हैं। कहते हैं भाष्यकार बहुत जबरदस्त एंड वेरी हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, नहीं ते जीविते मरणे वा आत्मनो वृद्धिम कुर्वन्ति। भाष्य देखना, उन्हें तो अपने मरने जीने का भी लोभ नहीं होता है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती। मैंने अनन्य भक्त की बात ही कुछ और है। और साधारण भक्त भगवान पे भरोसा भी करते हैं, साथ साथ में अपनी भी तैयारी करते हैं। बड़े अच्छे भक्त भी गृहस्थों में देखे जाते हैं, बट पहले अपना बैंक बैलेंस सब तैयार करके फिर भगवान के ऊपर उनको कहा दिया जाए कि आप सारा बैंक बैलेंस खाली करके, हाँ कांट डू दैट। हम भगवान का 24 घंटा नहीं तो 12 घंटा तो भजन करते ही है। आप क्या चाहिए, आपको और क्या चाहिए अम्मा जी? नहीं, आप आश्रम आश्रम में नहीं रहा जाएगा अभी। बात सच है, ऐसा उनके मुंह पे हम बोलते हैं, बट अंदर हम ये समझते हैं कि तुम जाके तो देखो। अभी तुम्हें लगता है हम बीमार है, ऐसे है, कैसे चलेगा आश्रम लाइफ, कैसे। आप एक बार समर्पित हो जाओ, वो करने वाला वो है, वो कर लेगा, वो आपको अच्छा बना देगा उल्टा। बट ये भरोसा बहुत डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। करने वालों ने कर दिया है, साधु सन्यासी बन जाते हैं, वे ज्यादा सोचते नहीं है कि भैया कॉलेज पूरा करके अच्छा जॉब मिल रहा है, सब छोड़ के मैं आश्रम में बर्तन मांजने जाऊं। हाँ, तो मैं तो झाड़ू ही निकालना पड़ता है बिगनिंग में। आपको एकदम से कोई बड़ी पोस्ट नहीं मिलती है, 5 साल 10 साल आप रामकृष्ण मिशन में जाओ। मैंने अपना चिन्मय मिशन तो फिर भी थोड़ा सा क्या बोलेंगे, गुरुदेव की करुणा थी कि सीधा हमको 2 साल 2.5 साल का वेदांत कोर्स में वेदांत पढ़ने को सुविधा मिली। रामकृष्ण मिशन में 5 साल आपको पहले सेवा करनी पड़ती है, माने
टाँकी भरो, पानी भरो, सफाई करो, मंदिर का सफाई करो, ये करो करो, माने कर्म करना पड़ता है, सेवा। 5 साल के बाद उनको वेदांत सिखाया जाता है। आया? तो मैंने इस तरह से होता है। तो डिफिकल्ट तो है, बट परमात्मा रक्षण करता है, योगक्षेम वाहन करता है। हमको पता चलता है इतने जिंदगी भर कभी कोई कमी नहीं आई हमें जीवन में, दिखाता है कि परमेश्वर है। किसी न किसी के माध्यम के द्वारा वे हमारा योगक्षेम कर लेते हैं। केवलमेव भगवत शरणाः, भाष्यकार का क्या क्लासिक टुकड़ा है ये। केवलम एव भगवत शरणा, केवल भगवान के शरण में रहते हैं। उनके मन में ये नहीं होता है कि यहाँ से आएगा, वहां से आएगा, वहां से कुछ मदद मिलेगी, नहीं। उनका मन में क्या है, मेरा भगवान कर लेगा। उनके लिए प्रभु ही एकमात्र शरण है। इसमें रहस्य ये है, सुन लेना, हेलो, ध्यान से सुनो। उसमें रहस्य यह है कि भक्त को मालूम पड़ता है कि मेरा योगक्षेम वहन किया जा रहा है मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु के द्वारा। माने जो सच्चा भक्त, जो अनन्य भक्त है, इसको मालूम रहता है, मालूम पड़ता रहता है बार बार कि मेरे प्रभु मेरा योगक्षेम वहन कर रहे हैं। जबकि भक्ति यदि दृढ़ नहीं है, तब तक ऐसा लगता है कि मैं ही मेरा योगक्षेम वहन कर रहा हूँ। भगवान का थोड़ा सहारा तो है मुझे, बट मैं ये करता हूँ इसलिए मुझे आश्रम में रहने को मिलता है, मैं ये करता हूँ इसलिए मुझे खाना पीना ठीक मिलता है। मैं बोला थोड़ी देर पहले, बोला ना, ये अहम वाला मामला आ गया। और वो वाला जो भक्त है वो अनन्या चिंतन। ज्यादा हिंदू कल्चर में, हिंदू संस्कृति में बोलना नहीं है, क्योंकि सबको पता है प्रहलाद जी इतने बड़े राजा का बेटा, हिरण्यकश्यप, आराम से रह सकता था, लेकिन भगवान का भजन अनन्या चिंतयन्तु माम, उसको पता था। और इसलिए जब उन्होंने कहा कि हाँ ये खंबे में भी परमेश्वर है, तो परमेश्वर को उस खंबे से निकलना पड़ा। आप देखो, सारे संत देखो जितने भी, आप द्रौपदी का चीर हरण का प्रसंग याद करो। भगवान, ये भी योगक्षेम, माने वो उस तरह की जरूरत थी तो भगवान ने उसे पूरा किया। वस्त्र के रूप में प्रभु ने द्रौपदी के चीर हरण से उसे बचाया। गजेंद्र मोक्ष देखो, मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने भगवान के प्रति, पिछले जन्म का कुछ था, भगवान के प्रति कमल वहां पे थे सरोवर में, समर्पित करना शुरू किया। प्रभु आए, उसका रक्षण किया। माने आप देखो, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से भगवान रक्षा करते हैं। विवेकानंद जी के बारे में ऐसा बहुत फेमस है ये बात कि वे नरेंद्र थे और उनका घर में बहुत गरीबी थी। रामकृष्ण परमहंस ने कहा माँ काली से जाके मांगो, आपकी गरीबी दूर हो रही। वो गए, मांग नहीं पाए, वापस आए। 3 बार रामकृष्ण परमहंस भेजा, 3 बार वापस आए, क्योंकि उनके चित्त में माँ काली और भक्ति ही श्रेष्ठ थी। तो रोटी कपड़ा मकान मांग ही नहीं पाए, तात्पर्य ये है। लेकिन उनका भगवान ने योगक्षेम वहन किया। सो इस तरह से यहाँ पे माँ, आप देखो एक चिड़िया है, उसका बच्चा, उसका इंडा में, एग में से बच्चा है, उसका कौन वहन करे? परमेश्वर। वो फेमस कथा है, फिर आगे चल के कहेंगे हम श्रीधर स्वामी की। कैसे श्रीधर स्वामी बने, चलो बताइए। निकल गए, माने राजा ने कुछ आज्ञा किया तो मंदिर में जाके नृसिंह भगवान के मंत्र का जप करने लगे। लेकिन राजा के आश्रय में थे ना, क्योंकि राजा ने कहा कि तुमको खाना पीना हम भेजेंगे, तुम करो ये जप। वो करने लगे, देखा 2 मक्खियां झगड़ रही थी, और उसी समय वो एग में से वो चिड़िया का पिल्लू बाहर निकला, छोटा सा। उसको कुछ चाहिए, वो चिड़िया जो झगड़ रही थी, वो झगड़ते झगड़ते दोनों इसके मुंह में पड़ी, इसको भोजन मिल गया। पॉइंट इज दिस कि तब तब उन्होंने राजा का आश्रय छोड़ दिया, श्रीधर स्वामी। माने अभी के श्रीधर स्वामी नहीं, ये दूसरे श्रीधर स्वामी। और फिर वे जंगल में चले गए और उन्होंने बहुत साधना की, नृसिंह
भगवान नरसिंह के मंत्र का जप किया और श्रीमद् भागवतम के ऊपर श्रीधरी टीका एक्सेलेंट है। माने सारे परमहंस लोग भी, सन्यासी लोग भी, जितने भी भागवत कथाकार है अथवा नहीं है तो भी सारे भागवत प्रेमी लोग श्रीधर स्वामी की टीका को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कब हुई है, कैसे लिखी गई? जब, पॉइंट पकड़ो आप, जब उनकी भक्ति परमेश्वर में निर्भर हो गई, जब दूसरे आश्रय का त्याग किया, परमात्मा केवल उनका अनन्य भक्ति की, बस जब चिड़िया को वे देते हैं तो मुझे क्यों नहीं देंगे, मुझे राजा का आश्रय नहीं चाहिए, और निकल गए। तो कब ये भागवत उनकी टीका इतनी श्रेष्ठ बनी? जब परमात्मा के ऊपर अनन्य भक्ति हुई। जो भी लोग बड़े बने हैं, मीरा, तुलसी, कबीरा, सूरदास, तानसेन के गुरु हरिदास, जो भी बड़े बने हैं हिंदुस्तान में, तो आप गीता प्रेस का भक्त चरितांक पढ़ो, संतों का अंक पढ़ो, आप पढ़िएगा, गीता प्रेस का बहुत उपकार है। हम लोग तो अहमदाबाद में रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे। डेली हमारा नियम था कि रात को खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करके फिर थोड़ा पढ़ना, बट इस तरह के अंक पढ़ के हम मैंने दिन पूरा करते थे। तो पहले हमारे घरों में भी था, मेरे घर में भी खुद में भी था कि थोड़ा कुछ पढ़ा जाता था और कुछ आजू बाजू के लोग बैठ के सुनते थे। तो पॉइंट इज दिस कि ऐसा पढ़ने से ये भक्ति हमारी बढ़ती है। गीता का श्लोक तो आप समझिएगा, फिर ये सब एग्जाम्पल पढ़ते हुए भक्ति बढ़ती है। तो पॉइंट इज दिस कि इस तरह से हमारे जीवन में ये योगक्षेम परमात्मा वहन करते हैं, ये बात सच है। और इसीलिए हमें भगवान के ऊपर भरोसा रखकर अनन्य भक्ति के प्रति सोचना चाहिए या करना चाहिए। ऐसा इस श्लोक में हमें मालूम पड़ता है। ये श्लोक का यही कन्वेइंग है, यही सेंट्रल आइडिया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि